प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में एक बार पुनः हम केशव दास जी द्वारा लिखित पदों को लेकर उनके संदर्भ सहित व्याख्या लेकर आज की कक्षा में पुनः उपस्थित हुए हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हम केशव दास द्वारा लिखित जो पद्यांश हैं और जो आपके कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं उनकी संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए आ रहे हैं। आज हम अगले जो पद हैं उनकी व्याख्या लेकर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हैं। आज का जो पद लिया गया है वह राम रावण युद्ध से संबंधित है और चरचरी छंद में ये लिखा हुआ है। व्याख्या करने से पूर्व एक बार जो पद है उसका हम जो है वाचन कर लेते हैं। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखि के, वेगी सारथी सो कहेऊ रथ जाहि ले सुविशेषि के। तूण अच्छे बाण स्वच्छ अभेद ले तंत्र त्राण को, आयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रणाम को। प्रस्तुत जो पद्यांश है वह रामचंद्रिका के लंका कांड से उद्धृत है और यह राम रावण युद्ध के प्रसंग से संबंधित है। इस छंद में केशवदास जी ने भगवान इंद्र द्वारा राम को भेजे गए रथ का वर्णन किया है, क्योंकि राम जो हैं वो अयोध्या नगरी से वनवास को प्राप्त हो गए हैं और वन में उनके पास उनके बाण और उनकी तूणीर के अतिरिक्त अन्य कोई उनके पास साधन नहीं है। और क्योंकि रावण जो हैं वो लंकापति हैं, उनके पास अपार धन वैभव शौर्य हैं, सेनाएं हैं और चतुरंगिणी सेनाएं हैं, उनके पास रथ हैं। और ऐसी स्थिति में जब राम जो है युद्ध कर रहे होते हैं तो उनके पास कोई रथ नहीं होता है। इसलिए जब देखते हैं इंद्र भगवान या कहें कि स्वर्ग लोक से जब देवता देखते हैं कि श्री राम भूमि पर खड़े हुए हैं और रावण जो है एक रथ पर विराजमान है और युद्ध की नीति के अनुसार यह उचित भी नहीं है कि एक योद्धा जो है भूमि पर खड़ा हो और एक योद्धा रथ पर सवार हो। इसलिए जब राम को ऐसी अवस्था में देखते हैं तो स्वर्ग से जो है इंद्रदेव जो हैं वह स्वयं जो हैं राम की सहायता हेतु अपने रथ को भेजते हैं ताकि भगवान श्री राम भी जो है रावण के समकक्ष एक रथ पर सवार होकर युद्ध कर सके। तो इसी प्रसंग का वर्णन जो है इस पद में किया गया है। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, वेगी सारथी सो कहेऊ रथ जाहि ले सुविशेषि के। कि इंद्र जो हैं उन्होंने जब श्री राम को युद्ध भूमि में पृथ्वी पर रथहीन देखा कि श्री राम के पास रथ नहीं है, तो उन्होंने वेगी सारथी सो कहेऊ, तो उन्होंने तुरंत जो है अपने सारथी से कहा कि जाहि ले सुविशेषि के, कि ये कहा कि रथ जो है जो कि उनका जो रथ था उसको देते हुए कहा कि इस रथ को विशेष रूप से सुसज्जित करके भगवान श्री राम के लिए ले जाओ। तून अच्छे बाण स्वच्छ अभेद ले तंत्रान को, आई और रणभूमि में करी अप्रमेय प्रणाम को। और जैसे ही भगवान इंद्र का सारथी आदेश स्वीकार करते हैं तो वो क्या करते हैं, तुरंत जो है सारथी उसी समय बहुत बड़े परिणाम यानी बहुत बड़े आकार का जो है या बहुत बड़े परिमाण वाला जो व्रत है, साथ ही अच्छे बाण वो अक्षय बाणों वाले स्वच्छ तरकश तून अच्छे जो है स्वच्छ जो तरकश है उसको लेकर अभेद्य ले तंत्रान यानी कि कवच, और अभेद्य कवच को लेकर रणभूमि में राम की सहायता के लिए आ जाता है। तो सारथी जो है जैसे ही इंद्र का आदेश स्वीकार करता है तो क्या करता है, तूण अच्छे जो तूणीर जो है तरकश जो है वो स्वच्छ तरकश, साथ ही बाण स्वच्छ और पवित्र बाण अक्षय बाण और अभेद्य ले तंत्रान और अभेद्य कवच को लेकर, यानी कि जो युद्ध के योग्य या कहें कि युद्ध के लिए जो आवश्यक जो अस्त्र शस्त्र हैं उन सारे अस्त्र शस्त्रों को लेकर और भगवान इंद्र का रथ लेकर सारथी रणभूमि में श्री राम की सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये पद है वो राम रावण युद्ध से संबंधित एक पद है और इस पद में केशवदास जी ने देवराज इंद्र द्वारा रण क्षेत्र में राम को दी गई सहायता का
वर्णन किया है। साथ ही इसकी जो भाषा है वह साहित्यिक ब्रज भाषा है और यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और यह जो प्रस्तुत जो छंद पद है वह चरचरी छंद में लिखा गया है। तो इस प्रकार से किस प्रकार जो है भगवान इंद्र जो है राम की सहायता के लिए अपना रथ जो है युद्ध भूमि में भेजते हैं, इस प्रसंग को इसमें वर्णित किया गया है। अगला जो पद है वह भी राम रावण युद्ध से संबंधित है। कोटि भातिन पौन ते मन ते महालघुताल से, बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत आतंक ज्यों हसे, रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष वे जब वहीं चढ़े, पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। जो प्रसंग जो है यहाँ पर संदर्भ जो है राम रावण युद्ध से ही संबंधित है। और जब जो है इंद्र भगवान जो है अपना रथ जो है वो श्री राम की सहायता के लिए युद्ध भूमि में भेज देते हैं, तब उस रथ का वर्णन और उसकी महिमा का वर्णन करते हुए केशवदास जी कह रहे हैं कि कोटि भातिन पौन ते मन ते महालघुता लसे, कि वह जो रथ था ऐसा था जो हवा से भी ज़्यादा गतिशील और मन ते महालघुता लसे, और मन से भी अधिक हल्का था। यानी कि जो इंद्र भगवान ने जो श्री राम की सहायता के लिए रथ भेजा था उसकी गति का वर्णन करते हुए केशवदास जी कह रहे हैं कि वह रथ ऐसा था जो हवा से भी ज़्यादा तीव्र गति वाला था और मन ते महालघुता लसे, और मन से भी अधिक हल्का था। बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत आतंक ज्यों हसे, और उस रथ की ध्वजा के अग्रभाग में हनुमान जी बैठ गए और राक्षस सेना को देखकर यमराज की भांति हंसने लगे। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष हुए जब वहीं चढ़े। और केशवदास जी कहते हैं कि श्री राम ने देवराज इंद्र द्वारा भेजे गए उस रथ की पहले परिक्रमा की, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा की, और तब जो है दक्ष हुए जब वहीं चढ़े। और इस प्रकार से वो वीर जो है वीर की शक्ति से दक्ष होकर जो है श्री राम उस रथ पर आरूढ़ हुए। यानी कि सर्वप्रथम जो है श्री राम ने इंद्र द्वारा भेजे गए उस रथ को की परिक्रमा की, उसको प्रणाम किया और फिर एक शक्ति से भरकर, शक्तिशाली होकर या कहें कि शक्ति में दक्ष होकर जो है उस रथ पर वो चढ़े। पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। और इस दृश्य को देखकर देव लोक से जितने भी देवता हैं उन्होंने पुष्पों की वृष्टि की और अधिक बढ़कर जो है प्रसन्नता प्रकट करते हुए नगाड़े बजाए। दुंदुभि यानी नगाड़े बजाना। पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। जब देवता लोक से देवताओं ने जब इस दृश्य को देखा कि श्री राम ने जो है भगवान इंद्र द्वारा भेजे गए विमान की, भगवान इंद्र द्वारा भेजे गए रथ की परिक्रमा की और उसको नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया और उस रथ पर आरूढ़ होकर जो वह रावण के से युद्ध करने की ओर आगे बढ़े, तो इस दृश्य को देखकर देवलोक से समस्त देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और प्रसन्नतापूर्वक नगाड़े बजाए। तो विद्यार्थियों, जो इस पद में जो वर्णन किया गया है वो इंद्र द्वारा राम की सहायता हेतु भेजे गए रथ के संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय पद है और साथ ही भाषा इसकी ब्रजभाषा है। और यह पद जो है वो अभिधा शक्ति से युक्त है और प्रबंध शैली इसमें अपनाई गई है। जैसे कि पिछले पद में अभी हमने देखा कि पहले जो है इंद्र भगवान सारथी से रथ को ले जाने की कहते हैं और किस प्रकार से सारथी जो है वो रथ को सजाकर जो है श्री राम के समक्ष उपस्थित होते हैं। फिर श्री राम जो है उस रथ को स्वीकार करते हैं, भगवान इंद्र द्वारा भेजी गई उस सहायता को स्वीकार करते हैं और उस पर आरूढ़ होकर युद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं, युद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रबंधात्मक शैली में ये पद लिखे गए हैं। अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा भी यहाँ दर्शनीय है। साथ ही जो पद है वो अत्यंत ही भावानुकूल है, रसानुकूल है और नाद सौंदर्य की यहाँ पर नाद सौंदर्य भी हमें इस पद का देखने को मिलता है। अगला जो पद है वह रावण वध से संबंधित है। राम जो हैं वो छप्पे छंद में ये पद लिखा गया है और राम जो है, राम का ये कथन है, राम जो है लक्ष्मण के प्रति अपना कथन कह रहे हैं।
जेहि सर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन कीन्हु। मारेउ कर्कश नरक शंख हति शंख जो लीन्हु। निष्कंटक सुर कटक करियो केटब बपु खंडियो। खर दूषण त्रिशरा कबंध तर खंड विहंडियो। कुंभकर्ण जेहि संघरियो पल न प्रतिज्ञा ते टरो। तेहि ब्रान प्राण दस कंठ के कंठ दसों खंडित करूं। जो प्रस्तुत जो पद है उस पद में श्री राम जो हैं वो लक्ष्मण से यह कथन कह रहे हैं और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए वे कह रहे हैं कि लक्ष्मण से वो रावण को मारने की प्रतिज्ञा के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जेहि सर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन कीन्हु, कि जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के अहंकार का मर्दन कर उस महाबलशाली राक्षस को मार डाला था। मारेउ कर्कश नरक शंख हति शंख जो लीने हूँ, और कर्कशासुर का वध किया था और नरकासुर को मारा था, तथा शंख हति शंख तो लीने हूँ, तथा शंखासुर को मारकर उसका शंख ले लिया था। निष्कंटक सुर कटक करियो केटब बपू खंडियो, और साथ ही केटबासुर राक्षस के शरीर का टुकड़े टुकड़े कर देवसेना को भयरहित बनाया था। तथा खर दूषण त्रिशरा कबंध तर खंड विखंडियो, तथा खर दूषण त्रिशरा कबंध इत्यादि राक्षसों को वृक्ष खंडों की तरह खंड खंड कर दिया था। एवं कुंभकर्ण जेहि संहर्यो पलने प्रतिज्ञा ते टरो, एवं जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण का संहार करने में अपनी प्रतिज्ञा से क्षण भर भी मैं विचलित नहीं हुआ था। ते ही बाण प्राण दस कंठ के कंठ दसों खंडित करो, उसी बाण से मैं रावण के 10 सिर को एक साथ खंडित कर डालूंगा। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें राम की प्रतिज्ञा व्यक्त हुई है। राम जो है रावण का वध करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, इसलिए वे लक्ष्मण को आश्वस्त कर रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं कि जिन बाणों से मैंने इतने सारे असुरों का वध कर दिया और मैंने समस्त देवलोक को भयरहित किया है, और इन बाणों से जैसे जैसे मैंने जो है कुत्सित मनोवृत्ति से युक्त जो राक्षसगण हैं उनका संहार किया है, उसी बाण से आज मैं जो है वो रावण के 10 सिरों को खंडित कर दूंगा। आज रावण का जो नाश जो है वो निश्चय ही मेरे बाणों से होगा। तो इस प्रकार का जो भाव है वह इस पद में व्यक्त हुआ है, और ये लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ता से वर्णित करते हुए राम यहाँ पर यह बात कह रहे हैं। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें राम की प्रतिज्ञा और बाण संधान का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रजभाषा ही है इसमें भी, और इस पद में जो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार आदि अलंकार दर्शनीय हैं, और छप्पे छंद में ये पद लिखा हुआ है। और इसमें जो राम का जो वर्णन आया है या राम की जो उक्ति है वह बहुत ही स्वाभाविक बन पड़ी है, क्योंकि रावण के आतंक से, रावण के पापों से इस संसार को मुक्ति दिलाने के लिए राम जो हैं वो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए वो कह रहे हैं कि आज जो है रावण का मैं अवश्य ही नाश कर दूंगा। जिस प्रकार की मैंने अन्य राक्षसों का वध किया है उसी प्रकार से आज जो है राम के 10 सिरों को भी मैं खंडित कर दूंगा। तो इस प्रकार के भाव इस पद में अभिव्यक्त हुए हैं। अगला जो पद है वो उत्तरकांड से लिया गया है, और ये सीता त्याग से संबंधित है कि जब राम जो हैं वो रावण का वध करके सीता को अयोध्या नगरी ले आते हैं, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण सीता का राम को त्याग करना पड़ता है, क्योंकि सीता के चरित्र के से संबंधित कुछ संशय प्रजा में आ जाते हैं, कुछ संदेह आ जाते हैं। इसलिए प्रजा के संदेहों का निराकरण करने के लिए राम जो हैं वो सीता का परित्याग कर देते हैं। तो सीता त्याग से संबंधित यह पद है, और यह लक्ष्मण और तात संवाद से संबंधित इस पद में जो है लक्ष्मण जो है जो तात से ये कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा
हम सेवक सुनु तात, कौन दोष नहीं बोलिय तू, ज्यों कही आए बात। जो इस पद में जो है जो उत्तरकांड के सीता त्याग से संबंधित पद है, इसमें लक्ष्मण जो है वो तात से संवाद कर रहे हैं। और इस पद में लक्ष्मण तात से कहते हैं कि हे तात सुनिए, मन से मनसा, मन से वाचा, वचन से कर्मणा और कर्म से हम सेवक सुनु तात, हम आपके सेवक हैं। कौन दोष नहीं बोलिए तू, जो कही आए बात। कि इस संसार में कौन ऐसी बात है जिस पर लोग दोषारोपण नहीं करते, अर्थात कमियां नहीं निकालते। तो लक्ष्मण जो है यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब सीता जी के चरित्र पर जो है प्रजाजन संदेह जब करते हैं, एक धोबी जो है संदेह व्यक्त करता है, तो उस संदेह के कारण जो है उस संदेह का निवारण करने के लिए राम सीता का परित्याग करने को तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मण जो है वो राम को एक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि इस संसार में ऐसा ऐसा कोई नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर कि दोषारोपण नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जो है एक दूसरे में संदेह की होती है, या कहें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर संदेह करता है या दोषारोपण करता है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होती कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्णतया दोष मुक्त रहे। तो इसलिए ऐसी कोई ये विशेष बात नहीं है, और हम जो है आपके सेवक हैं, और इस प्रकार की आपको जो है सीता जी का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मण जो है उनका कहने का भाव ये है कि आप लोगों की बातों में आकर, प्रजाजन की बातों में आकर सीता जी का निष्कासन जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें लक्ष्मण के इस कथन में व्यावहारिकता की झलक हमें देखने को मिलती है। पद की भाषा ब्रजभाषा ही है, संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली का यहाँ प्रयोग किया गया है, और यह जो पद है वह संयुक्त छंद में लिखा गया है। तो इस प्रकार से केशवदास जी द्वारा लिखित जो रामचंद्री का प्रबंध काव्य है उसके विभिन्न कांडों से कुछ पद जो हैं वो पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिनकी हमने पिछली कक्षाओं से लेकर आज तक संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत की है, संदर्भ सहित व्याख्या हमने की है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि आप निरंतर हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो और उपलब्ध करवाए जाने वाले नोट्स के माध्यम से अपना अध्ययन जारी किए हुए होंगे, अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे, और आपको जो है जितने भी व्याख्यान करवाए जा रहे हैं, जितने भी पद आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, और आपको कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हमारा जो केशवदास जी वाला जो हमारा अध्याय है वो आज पूर्ण हो चुका है। अब हम अगले जो व्याख्यान में अगले नए कवि को लेकर आएंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों नमस्कार, धन्यवाद।